एक अक्षौहिणी सेना में कितने पैदल, घोड़े, रथ और हाथी होते हैं, इस बारे में हम इस वीडियो में महाभारत के अनुसार विस्तार से जानेंगे। अक्षौहिणी प्राचीन भारत में सेना का एक माप हुआ करता था। महाभारत के युद्ध में कुल 18 अक्षौहिणी सेना लड़ी थी, जिसमें से कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों के पास 7 अक्षौहिणी सेना थी। लेकिन वास्तव में एक अक्षौहिणी सेना कितनी थी, इसके लिए हम महाभारत के प्रमाणों से जानने की कोशिश करेंगे कि एक अक्षौहिणी सेना में कुल कितने पैदल, घुड़सवार, रथ सवार और हाथी सवार होते हैं। अक्षौहिणी सेना के मुख्य अंग। प्राचीन भारत में एक अक्षौहिणी सेना के 4 अंग होते थे। जिस सेना में ये 4 अंग होते थे वह चतुरंगिणी सेना कहलाती थी। वह 4 अंग हैं पैदल सिपाही, घोड़े, गज और रथ। अब यदि घोड़े की बात करें तो एक घोड़े पर एक घुड़सवार होगा। ऐसे ही हाथी पर कम से कम 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। एक तो पिलवान यानी हाथी हाँकने वाला और दूसरा लड़ने वाला योद्धा। इसी प्रकार एक रथ में कम से कम 2 मनुष्य होंगे और 3-4 घोड़े रहे होंगे। यह सब मिलाकर एक चतुरंगिणी सेना कहलाती है। अक्षौहिणी सेना के भाग। महाभारत के आदि पर्व अध्याय 2 के 17 से 22वें श्लोक तक में अक्षौहिणी सेना के भाग पर विस्तार से बताया गया है। अतः उन श्लोकों के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना 9 भागों में विभक्त है। उनका नाम क्रमशः इस प्रकार है: पति, सेनामुख, गुलम, गण, वाहिनी, प्रत्ना, चमू, अनिकिनी और अक्षौहिणी। एक हाथी, एक रथ, 3 घुड़सवार और 5 पैदल सिपाही, इनको पति कहा जाता है। इस पति का 3 गुना संख्या सेनामुख कहलाते हैं। 3 सेनामुखों को एक गुलम कहा जाता है। 3 गुलम एक गण होता है। 3 गण एक वाहिनी होती है। प्रत्ना 3 वाहिनी के बराबर होता है। चमू 3 प्रत्ना के बराबर होता है। अनिकिनी 3 चमू के बराबर होता है और अक्षौहिणी 10 अनिकिनी के बराबर होता है। अतः इन प्रमाणों के अनुसार एक अक्षौहिणी सेना में हाथियों की संख्या 21,870 है। यही रथ की भी संख्या है, 21,870। घुड़सवारों की संख्या 65,610 है और पैदल सिपाही की संख्या 1,09,350 है। ध्यान दें, एक अक्षौहिणी सेना में मनुष्यों की कुल कितनी संख्या है, इस बारे में महाभारत में नहीं दिया गया है। महाभारत में केवल हाथी, रथ और घोड़े की संख्या बताई गई है तथा जितने पैदल सिपाही हैं उनकी संख्या बताई गई है। अर्थात महाभारत में केवल हाथी, रथ और घोड़े की संख्या बताई गई है, उनको चलाने व उन पर सवार होकर लड़ने वालों की संख्या नहीं बताई गई है। अतः यदि अनुमान लगाएं तो घोड़े पर एक घुड़सवार होगा, हाथी पर कम से कम 2 व्यक्ति होंगे, एक हाथी को चलाने वाला और दूसरा योद्धा। इसी तरह रथ पर 2 मनुष्य रहे होंगे। अतः एक घुड़सवार, 2 हाथी सवार और 2 रथ सवार होंगे। इस अनुसार महाभारत में बताए गए हाथी, रथ और घोड़े की संख्या को उन पर सवार व्यक्तियों से गुणा करें तो कुल मनुष्यों की संख्या 1,53,090 होते हैं। और यदि इन संख्या को पैदल सिपाहियों के साथ जोड़ दें तो कुल मनुष्यों की संख्या एक अक्षौहिणी सेना में 2,62,440 होती हैं। अस्तु, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें और शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।